पटना में पुनाईचक में इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। रुपेश कुमार को घर लौटते वक्त बदमाशों ने गोली मारी। इंडिगो के मैनेजर की हत्या पर गरमाई राजनीति। तेजस्वी यादव ने कहा, अब बिहार में अपराधी चला रहे हैं सरकार। पटना में इंडिगो स्टेशन हेड की हत्या को लेकर बीजेपी सांसद ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। कहा, अगर 5 दिन में हत्यारों का पता नहीं चला तो सीबीआई को जांच सौंपी जाए। बात राजस्थान की। राजस्थान के सीकर में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी। 4 दिन में मर्डर की दूसरी वारदात। मध्य प्रदेश के इंदौर में तीसरी मंजिल से गिरकर एमबीबीएस छात्र की मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 14 हुई। 20 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने 2 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया। घर में दबे खजाने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। एनसीबी ने 1 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की। और अब कुछ और खबरें जानिए फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए मेगा ऑपरेशन चल रहा है। अब तक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता समेत 13 शहरों में पहुंचाई जा चुकी है 54,72,000 डोजेज। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख और भारत बायोटेक को 55 लाख कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। पूरी खेप 14 जनवरी तक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचाने का लक्ष्य है। दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेजेगा भारत। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की सप्लाई के लिए ब्राजील से समझौता किया है। सरकार का दावा, भारत में बनी वैक्सीन सबसे सस्ती और कारगर है। सीरम की वैक्सीन 200 रुपए की और भारत बायोटेक के टीके का दाम सिर्फ 206 रुपए है। दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों की वैक्सीन लगाने के लिए सरकार को भेजा गया है डेटा। मोबाइल में आएगा टीका लगवाने का मैसेज। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भेजने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट में जश्न। अदार पूनावाला ने कर्मचारियों के साथ खिंचवाई तस्वीर। सरकार के मंजूरी के बाद खुले बाजार में 1,000 रुपए की मिलेगी सीरम की वैक्सीन। अदार पूनावाला ने एबीपी न्यूज को दी जानकारी। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स ने तालियां बजाकर कोविड-19 वैक्सीन का स्वागत किया। यहां रखी गई हैं 2.5 लाख डोजेज। लखनऊ में हुई सीरम की वैक्सीन की डिलीवरी। रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। बिहार में भी वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी। नालंदा मेडिकल कॉलेज पहुंची 5,52,000 डोजेज। ओडिशा में भी कोविशील्ड की 4,08,000, कोवैक्सीन की 20,000 खुराक भेजी गई। 16 जनवरी को 160 केंद्रों पर शुरू होगा टीकाकरण। यूपी के अयोध्या में वैक्सीन लाभार्थियों की लिस्ट में बड़ी लापरवाही। सूची में स्वर्गवासी और रिटायर्ड नर्सेस के भी नाम। नए कोविड स्ट्रेन से भारत की बढ़ी है चिंता। हवाई यातायात स्थगित करने पर विचार किया जा रहा है। चीन में कोरोना की नई लहर। संक्रमण रोकने के लिए हेबई प्रांत में लगाया गया लॉकडाउन। अमेरिका सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट को अनिवार्य कर सकता है। 26 जनवरी से लागू हो सकता है आदेश। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में कुछ कौओं की मौत के बाद अब कुल 10 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में आए। केंद्र सरकार ने पीपीई किट पहनकर ही मृत पक्षियों को दफनाने का निर्देश दिया। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन। शाम को कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे किसान। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के पास नहीं जाएंगे किसान। कहा, कमेटी में सरकार समर्थक लोग। जारी रखने का ऐलान किया आंदोलन। किसानों ने बताई आगे की रणनीति। 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस और 26 जनवरी को दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड आयोजित करने का ऐलान।
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि सुधार कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगाई। 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। राहुल गांधी ने भी कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाए। कहा, कृषि कानूनों का लिखित समर्थन कर चुके लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा, देश का किसान निराश है। कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं फटाफट अंदाज में, ताकि सुबह सुबह आप हो जाए न्यूज फुल। किसान आंदोलन में भारत विरोधियों के होने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। एक याचिका में कनाडा के संगठन सिख फॉर जस्टिस के अलावा पीएफआई के आंदोलन में शामिल होने की भी बात कही गई है। पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा आरोप। कहा, सरकार के दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद्द नहीं किया। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम खट्टर। कहा, हरियाणा सरकार पर कोई खतरा नहीं, पूरा करेगा कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले, आदेश हमारी इच्छा के खिलाफ, हम कृषि कानूनों को लागू रखना चाहते थे। कुछ और खबरें आपके सामने फटाफट अंदाज में रख देते हैं। किसान आंदोलन पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। कहा, किसान मांग ही ऐसी कर रहे हैं जो पूरी हो ही नहीं सकती। किसानों के अड़ियल रुख पर दिल्ली पुलिस अलर्ट। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी के बाद बॉर्डर पर शुरू की मॉक ड्रिल। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में फिल्म की शूटिंग करने गई एक्ट्रेस जानवी कपूर को करना पड़ गया किसानों के विरोध का सामना। समर्थन के ऐलान के बाद ही शूटिंग शुरू हो पाई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। महाराष्ट्र में आज दोपहर 3:30 बजे सीएम उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। औरंगाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश हो सकता है। कर्नाटक में आज येदियुरप्पा मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 विधायकों को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर निशाना। कहा, उन देशों का पर्दाफाश करना चाहिए दुनिया को जहां मुंबई हमलों के आरोपी को 7 स्टार यानी कि 7 स्टार सुविधाएं मिल रही हैं। आर्मी डे से पहले सेना प्रमुख एमएम नरवणे का बड़ा बयान। बोले, पाकिस्तान और चीन के साझा खतरे से इनकार नहीं, लेकिन हर चुनौती के लिए हम हैं तैयार। राजनाथ सिंह ने गोवा जाकर सड़क हादसे में घायल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक का हाल जाना। सोमवार को कर्नाटक में हुई हादसे में नाइक की पत्नी और उनके कर्मचारी की मौत हुई थी। विवेकानंद जयंती पर एनएसए अजीत डोभाल ने जेएनयू के छात्रों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। बोले, राष्ट्र निर्माण में जुटे युवा, नई पीढ़ी में ही परिवर्तन की ताकत। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में ओवैसी की हुंकार। कहा, मुसलमान अब किसी का वोट बैंक नहीं बनेगा। आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सोमनाथ भारती ने सीएम योगी और यूपी के अस्पतालों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग पर प्रयागराज में अनशन पर बैठे मौनी महाराज। कल्याण बनर्जी ने माता सीता के अपहरण की तुलना हाथरस कांड से की थी। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास का ऐलान। कहा, जो भी कल्याण बनर्जी का सिर कलम करेगा उसे 5 करोड़ रुपए इनाम देंगे। दक्षिण कोलकाता में रोड शो के बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को 10-0 से हराने का दावा किया। बोले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। बंगाल चुनाव से पहले विवेकानंद की जयंती पर बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी और टीएमसी के नेताओं ने कोलकाता में पदयात्रा निकाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।